नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रामायण से जुड़े एक ऐसे ही रहस्य के बारे में। आज हम बात करेंगे मंदोदरी के बारे में। दोस्तों, रावण के वध के बाद क्या हुआ था मंदोदरी के साथ, क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मंदोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही है। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रमाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है, हालांकि कई किंवदंतियां जरूर प्रचलन में रही है। हम अलग अलग सोर्सों से इन्हीं किंवदंतियों को आपके लिए अपने वीडियो में लेकर आए हैं। वैसे तो मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। लेकिन क्या आपको पता है, मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण करके उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है। कहते हैं रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी कर लेने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान श्री राम माता सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब जाकर ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान श्री राम ने विभीषण को सलाह दिया कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल होता। कहा जाता है कि विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज्यादा जुड़ा था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में समृद्धि बनी रहे और श्री राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर के साथ विवाह करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।